गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पिछले क्लास में हमने 10th क्लास का जो है विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और इसमें हमने पिछला चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 समाप्त कर लिया था। आज हम लोग जो है चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं 10M02 यानी आपके क्लास का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में अच्छे जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी को आज स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे एकदम ध्यान से क्लास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, चलिए तो पहले रिवीजन कर लेते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसी को छोटी छोटी चीजों को जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, चर क्या सॉरी अचर क्या होता है, कांस्टेंट पढ़े होंगे आप लोग, और चर यानी कि वेरिएबल क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि कांस्टेंट क्या होता है या चर वेरिएबल क्या होता है? कोई बताना चाहते हैं आप में से? यस सर। बताइए स्वाति। सर अचर वो होता है जिसमें नंबर लगाते 6 9 कोई भी नंबर होते हैं, और वेरिएबल वो होता है जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं ABCD XYZ। ठीक है, आपने बताया सही है। अमन बताइए। सर अचर जिसमें मतलब संख्याएं हो और चर जिसमें A से Z तक की कोई सा भी अल्फाबेट। वेरी गुड, आपने भी सही बताया है, थोड़ा सा उसमें सुधार करना है। हाँ, सुनीला नाम से जो बच्ची है आप बताइए। सर अचर होते हैं जिसमें नंबर होते हैं और चर होते हैं जिसमें अल्फाबेट होते हैं A to Z में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही है आपका भी। राज नाम से जो बच्चे हैं, प्रिंस, आप बताइए। सर अचर वो होता है जिसमें सर जिसका मान फिक्स नहीं होता, और अचर वो होता है जिसका मान फिक्स होता है। फिर से बताइए एक बार। अचर तो वो होता है सर जिसका मान फिक्स होता है, और चर वो होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता। वेरी गुड, पिछली बार आपने गलत बोला था, इस बार एकदम सही बोला और मैं यही सुनना चाहता था कि अचर वो होता है जिसका मान फिक्स होता है, यानी मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता। ठीक है, और चर वो होता है जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है। अब कैसे, तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, जिसका मान बदल जाता है तो वो वेरिएबल है, चर है, और जिसका मान नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता, वो अचर है। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, मैं यहां लिख दूं A+4 = 6, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि ए का मान जो है यहाँ पे कितना रखेंगे कि ये 6 होगा? तो आप सभी का आंसर क्या होगा बताइए? ए की जगह पे क्या आएगा कि ये 6 होगा? ए का मान सर 2 आ सकता है। 2 होगा ना, यहाँ पे ए का मान 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ए का मान 2 हो गया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा A+3 = 6, अब यहाँ पे ए का मान क्या हो गया? 3 होगा सर। यहाँ पे ए का मान हो गया। तो आप देख रहे हैं कि चर जो है, वेरिएबल जो है, उसका मान कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, यानी मान बदल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 4 है, ये यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे जो 3 है ये यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे जो 6 है वो यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे जो 6 है यहाँ पे भी 6 है। यानी इसका मान यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसका 6 है, यहाँ 6 है, यानी इसका मान कभी नहीं बदल रहा है। जहां पे है हमेशा वही मान है, 4 है तो 4, 6 है तो 6। तो जिसका मान कभी नहीं बदलता वो अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जिसका मान बदल सकता है वो हो गया चर यानी कि वेरिएबल। तो वेरिएबल को हमेशा याद रखने का तरीका है, ए से जेड तक के किसी भी अल्फाबेट से हम दिखा सकते हैं। ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फाबेट से हम चर को, वेरिएबल को दिखा देते हैं। ठीक है, और अचर क्या हो गया? कांस्टेंट, यानी कि इसमें ए से लेके जेड तक कोई डिजिट नहीं आता है। मैथ के विषय में जितनी भी आप संख्या यूज करते हो वो सब अचर की श्रेणी में आता है, कांस्टेंट की श्रेणी में आता है। सर सवराज सर नहीं पढ़ाएंगे। सौराज सर नहीं पढ़ाए हैं? सर कौन से बैच में पढ़ाते हैं वो नहीं पता सर। इस बैच में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए सौराज सर दूसरे बैच में पढ़ाते हैं। ये क्लियर है सभी? सवराज सर की टाइमिंग यही सर 8:30 से 9:30 या चेंज है? अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस बैच में मैं पढ़ाता हूँ। आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सर वो सवराज सर जो मैं पहले 9th में पढ़ाते थे उनका सही समझ में आता था, इसलिए पूछ रहे हैं सर। और अभी नहीं समझ में आ रहा है? सर समझ में तो सभी का आता है, लेकिन उनके साथ पुरानी वो है ना सर, पुराने टीचर।
तो हम लोग भी जिन बच्चों को पढ़ाते थे ना, वो बच्चे अभी कहाँ है क्लास में। ठीक है, ये ऐसे चेंज होते रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सभी टीचर आपको एकदम एक समान बढ़िया से पढ़ाएंगे। जैसे स्वराज सर के साथ आपने पिछली साल पढ़ा था ना, तो आपको एकदम अच्छा होने लगा था। आप भी क्लास करके देखिए, आपको भी अच्छा होने लगेगा मेरे साथ भी। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, जैसे स्वराज को पढ़ाएंगे वो तो सर भी क्लास लगा के देख रखी है, लेकिन स्वराज सर थोड़े बहुत अच्छे लगे सर। अच्छा ठीक है, मेरी क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है सर हमारी क्लास में ना अगर भाई ये आप माइक क्यों ऑन कर रहे हैं? आपको कुछ कहना है तो बोलिए। देखिए ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए, कोई बात कर रहा है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप प्रिंस नाम है ना आपका, प्रिंस आप क्लास कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, किसी भी टीचर से, देखिए कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है। जब आप लगातार किसी टीचर से पढ़ते हो ना, तो उनकी आदत लग जाती है। ठीक, आदत लगने के बाद हमें लगता है कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जब आप मेरी क्लास करोगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। शुरुआत में क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते थे ना, आप लोग के एज में जब हम लोग थे, तो हम लोग के साथ भी ऐसी होती थी। जब टीचर बदलते तो लगता था यार पुराने वाले सर अच्छा पढ़ाते थे, ये वाले सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आदत की बात होती है। ठीक है, एकदम आदत की बात होती है। ठीक है, तो आदत जैसे जैसे लगेगा फिर से सीधे समझ में आने लगेगी। तो चिंता नहीं करना है, जहां डाउट होगा पूछिएगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को क्लियर है कि अचर और चर क्या है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने लिखे गए, ये सब क्या है? तो गणित की सभी संख्याएं जो है अचर की श्रेणी में आती हैं। और एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर एन एल एम पी एक्स वाई जेड एन कुछ भी अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक किसी भी डिजिट से जो है हम क्या दिखा सकते हैं? वेरिएबल को, चर को जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल था। अब देखिए इन्हीं चर और अचर के मेल से जो है बीजीय व्यंजक बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अगर इसको सिंपली पूछिए प्रिंस, प्रिंस आपने हाथ वाला बटन दबाया है? सर पीछे वाला एक बार रिपीट करना है। मैंने ये कहा कि अचर जो होता है, कांस्टेंट जो होता है, जिसका मान स्थिर होता है, उसे अचर कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो गणित विषय में जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, 89.62, यानी जितनी भी प्रकार की आप संख्याओं को पढ़ते हैं, वो सब जो है अचर की श्रेणी में आते हैं। और ये वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है? तो इसे अल्फाबेट्स के डिजिट से दिखाया जाता है। जैसे ए से लेके जेड तक किसी भी डिजिट से जो है आपको दिखाया जा सकता है चर को, वेरिएबल को। इसका मान स्थिर नहीं होता है, उसे चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंपली मैं कहूं तो जब आपने अभी चर पढ़ा ना और अचर पढ़ा, अब इन दोनों को या तो हम जोड़ दें, या तो घटा दें, या तो गुणा कर दें, या तो भाग कर दें। यानी जब एक चर और अचर के ऊपर संक्रिया लग जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, यानी कि या तो एक चर या अचर को हम क्या कर दें, जोड़ दें, या घटा दें, या गुणा कर दें, या भाग कर दें। अब आप कहेंगे कि सर एक ही चर और एक ही अचर को जोड़ेंगे, तो नहीं, कम से कम एक चर और एक अचर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख दूं x+2, तो यहाँ पे देखिए एक चर है और एक अचर है। और यहाँ पे x+3+5+y लिख दूं तो ये भी बीजीय व्यंजक है। मतलब मिनिमम एक चर और एक अचर होना चाहिए, चाहे वो जोड़ रहा हो, या उसको हम घटा रहे हो, या हम गुणा कर रहे हो, या हम भाग कर रहे हो। ये सब जो है क्या है? बीजीय व्यंजक है। अभी समझ में आया? चलिए इसको थोड़ा लिखित रूप में परिभाषा देखिए। चर आप लोग जानते हैं क्या होता है, अचर भी आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो चर और अचर के साथ संक्रिया, तो संक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। एक जोड़ने की संक्रिया होती है, एक घटाने की, एक गुणा की, और एक भाग की। तो चर और अचर के साथ संक्रिया से मिलकर बने हुए व्यंजक को जो है बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x+2 है, तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक है। x-2 है, ये भी बीजीय व्यंजक है। 2 - x है, ये भी बीजीय व्यंजक है। x² + 2 है, ये भी बीजीय व्यंजक है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, एक जो है चर है और एक जो है अचर है। एक जो है चर है, एक जो है अचर है। एक यहाँ पे अचर है, एक चर है।
यहाँ पे देखिए क्या है, ये चर है और ये अचर है। अब आप कहेंगे कि सर एक ही चर और एक अचर, नहीं, एक से अधिक भी हो सकता है, जैसे x + 2 + y + z। यहाँ पे देखिए ना 1 2 3 चर है और एक अचर है, मिनिमम एक चर और एक अचर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 5x³ + 2y + 3, ये भी बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम देखेंगे कि एक जो है चर है, एक चर जो है कम से कम है और एक अचर भी है। और केवल जोड़ने पे नहीं, घटाने पे, गुणा करने पे, भाग पे, किसी भी क्रिया, यानी चारों में से कोई भी संक्रिया लग जाए चर और अचर के ऊपर, वो क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक बन जाएगा। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे y + 5 हो गया, 3x - 2 + y + 8 हो गया, 33z - 38a + 2s हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा हूं, मैं लिख दूं 3 + 2 - 3, क्या ये चर है, बीजीय व्यंजक है? 3 + 2 - 3, क्या ये जो है बीजीय व्यंजक है? नो सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। चर क्योंकि नहीं है। किसमें? क्योंकि इसमें एक भी चर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना अचर व्यंजक इसको कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? अचर व्यंजक। यानी कि इसमें केवल क्या है? अचर है, इसमें एक भी चर नहीं है, तो ये अचर व्यंजक हो गया। अब जैसे मैं लिख दूं x + 2 + सॉरी मैं लिख दूं x + 2 सॉरी x + y + z। अब मैं पूछूं क्या ये बीजीय व्यंजक है? नो सर। नो सर, क्यों? यस सर, क्योंकि क्योंकि इसमें अचर नहीं है, ये क्यों? चर ही है, अचर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा तब? चर है सिर्फ। हाँ, तो ये चर व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक जो है चर होना चाहिए मिनिमम और एक अचर होना चाहिए, ठीक है। देखिए सब में एक ना एक आपको अचर दिखाई देगा, एक ना एक चर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। चल अब हम लोग समझते हैं बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। तो बहुपद के लिए दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। पहली बात कि बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है। जैसे अभी आपने बीजीय व्यंजक पढ़ा ना, यहाँ पे आपने अभी बीजीय व्यंजक पढ़ा, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब इसी बीजीय व्यंजक में एक विशेष प्रकार के व्यंजक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे कि इंसान जो होता है वो कई प्रकार का काम करता है, तो इंसान में जो चोरी करता है उसे चोर कहते हैं, चोरी करने वाले को क्या कहते हैं? चोर कहते हैं, ठीक है। और जो हमें चोरों से रक्षा करते हैं, जो हमें चोरों से रक्षा करते हैं यानी उनसे बचाते हैं, वो पुलिस कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? यानी पुलिस भी इंसान है और चोर भी इंसान है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हो गए। इंसान भी क्या है? चोर है, और इंसान क्या है? पुलिस भी है, और एक साधारण इंसान भी है जो नॉर्मल काम करता है। तो इन्हीं इंसान के ही कई प्रकार हो गए कि नहीं? कोई चोरी का काम कर रहा है तो चोर कहलाता है, कोई रक्षा करता है उनसे हमारी तो पुलिस कहलाता है। ऐसे ही हमारे जो है बीजीय व्यंजक के भी कई गुण होते हैं। तो बीजीय व्यंजक के एक विशेष गुण जिसमें पाया जाता है उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। यानी जो भी पोलिनोमियल होगा वो बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ विशेष गुण होगा। जैसे चोर के अंदर चोरी करने का, पुलिस के अंदर रक्षा करने का, ऐसे ही बहुपद के अंदर भी कुछ गुण होगा। और वो गुण क्या होता है तो आपके सामने लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, यानी ये भी होता एक बीजीय व्यंजक ही है। जिसमें होता क्या है इसकी विशेषता कि इसमें जो चर होता है ना, चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं। अब सभी बच्चे बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। आप लोग पढ़ क्या है? पूर्ण संख्या क्या होता है? सर जिसमें जीरो को शामिल किया जाता है, नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं, वेरी गुड, जीरो से होता है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डैश डैश, ये क्या होता है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर होता है। जब इसी में जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या होता है। यानी कि जब भी हम बहुपद पढ़ेंगे तो उसका जो घात होगा, जैसे मैं x का पावर 5 लिखा हूं, तो यहाँ पे मैं पूछूं x का घात कितना है, तो आप कहोगे कि सर 5 है, तो आप कहोगे कि ये पूर्ण संख्या है। लेकिन जैसे ही मैं लिख दूं x का पावर -5, तो -5 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो है बहुपद हो ही नहीं सकता। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के सभी घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये बात समझ में आया कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ नहीं हो सकता,
ठीक है। पूर्ण संख्या के अलावा क्या नहीं हो सकता है? माइनस में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? ये सभी चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल है। अच्छा, कोई संख्या अगर रूट में लिखा जाता है, रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा? आप सभी बच्चे बताएंगे। रूट एक्स का मान क्या होता है? तो रूट एक्स को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एक्स का पावर 1/2 लिखेंगे। ये आपने पीछे एक्स क्लास का में पावर 1/2। ऐसे ही मैं लिख दूं रूट वाई बराबर, तो इसका भी पावर वाई का पावर 1/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं कि एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर के सभी घात जो हैं वो क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहां पे जैसे यहाँ 7x + 1 है, तो x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे देखिए y² - 2y + 1, यहाँ पे y का पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे भी 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे भी y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, इसका घात। यहाँ पे 3t है, तो t का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और ये भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिखा गया है क्या है? ये बहुपद है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं, तो आप बताइए है कि नहीं? सर है। है ना? क्योंकि प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो है वो क्या हो सकता है? बहुपद नहीं हो सकता है। प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो है बहुपद हो जरूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 7x का पावर -2 + 1, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन बहुपद नहीं है। अब कौन बच्चा बताएगा कि ये बहुपद क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर इसकी घात -2 है, पूर्ण संख्या नहीं है। सर क्योंकि घात माइनस में नहीं आती ना। वेरी गुड। यही चीज मैं सिखाना चाहता था कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन बीजीय व्यंजक तो है ना। ये बीजीय व्यंजक तो है ना। यस सर। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद होगा। बहुपद हो भी सकता है, बहुपद नहीं भी हो सकता है। जैसे 7x + 1, y² - 2y + 1 या 3t, ये सब बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके घात जो है क्या है? यहाँ पे जो है निगेटिव है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन ये सब जो है पूर्ण संख्या, इसके घात, तो ये बहुपद है। यहां तक किसी बच्ची को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए जल्दी से। फिर अगला टॉपिक देखते हैं जल्दी से। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, एकदम सिंपली बताइएगा। पहला यस और नो में जवाब देना है। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। यस और नो में जवाब देना, 4 सेक्शन में, वाई और एन टाइप करके। क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है? वेरी गुड। ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि ये बहुपद नहीं है? अपना नाम लिखिए। तो ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्या? चैट सेक्शन में नाम। हाँ स्वाति बताइए, नाम लिखिए अपना। क्योंकि सर इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी बटे में है, इसलिए। और हाँ। पूर्ण संख्या होना जरूरी होता है बहुपद में, तभी वो बहुपद होगा। ठीक है, चलिए प्रिंस आप बताइए तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन की ये क्या बहुपद है कि नहीं है? प्रिंस क्वेश्चन 2 बताइएगा, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? है सर। कैसे है बताइए। सर इसमें 2 चर हैं और 2 अचर हैं सर। अच्छा, इसमें चर जो है x है ना, तो x यस का सर। घात क्या है? x का घात 1/2 है सर। तो 1/2 पूर्ण संख्या है कि पूर्ण संख्या नहीं है? तो एक सर बटा, बहुपद नहीं है, वो है बीजीय व्यंजक है सर। तो ये पूर्ण संख्या नहीं ना है? 1/2। नो सर, पूर्ण संख्या नहीं है सर ये। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? नो सर। नहीं होगा ना। तो ये बीजीय व्यंजक के बहुपद नहीं है ना। नो सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन बच्चा बताएगा? नाम लिखिए, बताइए प्लीज। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, दोनों में से एक है कि दोनों है? बीजीय व्यंजक है सर, बहुपद नहीं है क्योंकि √5 की सर ये पावर 1/2 है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे आपने गलती किया। और कोई बच्चा? आरती आप बताइए।
सर ये बीजीय व्यंजक है और बहुपद भी है, क्योंकि यहाँ पर x का घात 1 है और यहाँ पर x का घात 2 है। वेरी गुड, एकदम सही बताया इन्होंने। क्यों सही बताया? देखिए, x का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि है। बाकी जो अचर है ना, अचर का घात माइनस में रहे प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 5 का घात यहाँ पे 1/2 है, लेकिन x का घात यहाँ पे भी 1 ही है। x का घात कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे 5 का घात जो है -1/2 है। ठीक है, 5 का घात क्या है? 1/2। तो ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ये जो दूसरा है ये बहुपद नहीं है, जबकि बीजीय व्यंजक है। ये पहला जो है बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, और ये दोनों है। तीसरा वाला क्या है? दोनों है। और ये क्या है? दोनों, पहला दूसरा केवल बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। चलिए इसको बताइएगा, 3x² + 4x, कौन बताना? मुस्कान आप बताइए, क्या ये बहुपद है? मुस्कान, आरती बताइए। सर ये बहुपद है। क्यों है? सर क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है और दूसरे में x की घात 1 है। हाँ, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसीलिए ये बहुपद है, और ये बहुपद है तो बीजीय व्यंजक तो होगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कौन बताना चाहते हैं? थोड़ा नाम बदल बदल के। सौरभ आप बताइए। तो सौरभ आप बताइए। सर ये बहुपद है क्योंकि इसकी y की पावर 2 है, y की पावर, जो कि पूर्ण और संख्या है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए सर, पावर। चलिए अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे बताएंगे। 9x - 2 + 5x + 3, ये बताना है कि आपको बहुपद है या नहीं है। सर नहीं है। सर क्योंकि इसकी पावर क्योंकि -1 नहीं है सर ये। यहाँ पे माइनस में x नहीं की घात आती 1 है। भी है ना, यहाँ पे x की घात 1 भी तो है। सर यहाँ पर x की घात नो -2 सर, भी बड़ी तो घात है, देखी तो ये जाती पूर्ण है। संख्या नहीं है। माइनस होता है ना। पावर देखे जाते। देखिए माइनस पूर्ण संख्या भी तो नहीं है, -2। अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ये बहुपद नहीं है। तो इसका सही कारण आप लोग बताएंगे कि चर के प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। प्रत्येक घात जो है क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। सिर्फ एक घात के पूर्ण संख्या होने से वो बहुपद नहीं हो जाएगा। अगर 4 चर है तो चारों का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे x का एक घात तो -2 है, ठीक है, लेकिन x जो है एक घात 1 भी है, यानी यहाँ पे एक घात तो पूर्ण संख्या है लेकिन दूसरा घात पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद के लिए चर के प्रत्येक घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब एक चीज, 2 चीजें और याद रखिएगा, ये 4 चीजें हमेशा याद रखिएगा कि चर की घात कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। चर की घात कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। एक बहुपद कब जो है नहीं होगा? यदि चर की घात क्या हो? निगेटिव में हो। दूसरा, चर की घात भिन्न में हो, यानी 1/2 हो, -3/4 हो, या 1/2 हो, या -4/5 हो, यानी कुछ भी भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो। ठीक है, चर वर्गमूल में हो, यानी √x हो गया, √y हो गया, √z हो गया, ठीक है, √p हो गया। तो यहाँ पे जो भी चर है वो किस में है? रूट के अंदर है। और इनका मान निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा? 1/2। z का मान क्या होगा? 1/2। p का मान क्या होगा? p का पावर 1/2। तो यहाँ पे घात क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया। तो ये जो है कभी भी वो अगर चर वर्गमूल के अंदर हो, चर ध्यान रखिएगा, अचर वर्गमूल के अंदर हो सकता है, अचर वर्गमूल के अंदर हो सकता है, चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि चर हर में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5/x + 2, तो क्या ये बहुपद होगा? नो सर। नहीं होगा। लेकिन अगर जस्ट मैं इसके उल्टा लिख दूं x/5 + 2 लिख दूं तो अब ये बहुपद हो जाएगा। यस सर, होगा ये। बात समझ में आया? तो चर जो है हर में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, पहले थोड़ा सा और देख लीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ से करना है आपको। एकदम कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। यहाँ पे जो मैं पूछूंगा सिर्फ उसी का पहले आंसर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो। d² - 3d + 1, क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। हाथ का बटन नहीं दबाना है, अमन, हाथ का बटन नहीं दबाना। वेरी गुड। तो ये बीजीय व्यंजक है।
ठीक है, क्या ये बहुपद है, यस और नो? क्या ये बहुपद है, यस और नो? ये बहुपद भी है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे चर की घात जो है क्या है, पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस और नो? क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस और नो? वेरी गुड। तो ये बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद है, यस और नो? 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 ठीक है, क्लियर है ना? तो ये जो है बहुपद है। मैंने क्या बताया था कि चर हर में नहीं होना चाहिए। यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो चर है वो हर में नहीं होना चाहिए। याद रखने का तरीका क्या है कि चर हर में नहीं हो सकता, चर अंश में हो सकता है। तो यहाँ पे चर जो है क्या है, अंश में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही हर में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है? 3√n-34n, क्या ये बीजीय व्यंजक है? ये बीजीय व्यंजक, आरती आपने एन टाइप किया है, बताएंगे ये बीजीय व्यंजक क्यों नहीं है? गलती से टाइप हो गया। गलती से टाइप हो गया। अच्छा, और कोई बच्चा जो बताना चाहता है ये क्यों बीजीय व्यंजक नहीं है? कोई बच्चा जो बताना चाहता है ये क्यों बीजीय व्यंजक नहीं है? ये बीजीय व्यंजक है। मैंने क्या बताया था कि बीजीय व्यंजक के लिए जरूरी नहीं है कि वहां पे चर का पावर जो है पूर्ण संख्या हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे √9 का पावर, √n का पावर क्या हो जाएगा, n का पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताइए, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है यानी जो n है उसका पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है सभी बच्चे? वेरी गुड। तो बीजीय व्यंजक तो है। ठीक है, अब क्या बताइए, ये बहुपद है, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? क्वेश्चन नंबर 4। सौरभ आप बताइए ये बहुपद क्यों नहीं है? अमन आप बताइए ये बहुपद क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर 6 के ऊपर रूट लगा है, ना कि k के ऊपर। तो ये तो बहुपद होगा ना? यस सर, ये बहुपद है। तो आपने तो एन टाइप किया है। सर जी वो गलती से, मतलब ये बहुपद है, लेकिन ठीक, क्योंकि मतलब अगर k के सौरभ आप ऊपर रूट बताइए। लगा होता तब होता। ठीक ठीक है, सर सौरभ मैंने आप यहाँ पे बताइए के ये और एच में गलती हो गई सर यहाँ पे मेरे को। तो ये बहुपद है कि नहीं है? सर ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर एच की पावर 1 आ रही, के की भी 1 है। हाँ वेरी गुड। और कोई बच्चा जिसको लगता है कि ये बहुपद नहीं है? ये बहुपद है। देखिए अचर जो है ना, अचर का घात कुछ भी हो सकता है। अचर की घात यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी, फ्रैक्शन भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चर हो उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे k का घात पूर्ण संख्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे भी k का घात कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे भी h का घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है? बीजीय व्यंजक तो है ही ना। बीजीय व्यंजक में मैंने क्या बताया था, चर और अचर को भाग दीजिए या गुणा कीजिए, तो यहाँ पे एक अचर को भाग दिया जा रहा है एक चर से, तो ये तो बीजीय व्यंजक है ही। लेकिन ये बहुपद है कि नहीं है ये बताइए, ये बहुपद है या नहीं है ये बताइए। नो सर। बहुपद क्यों नहीं है बता दीजिए जल्दी से। सर क्योंकि क्योंकि हर में सर ये बटे में है, सर क्योंकि मतलब चलना ऊपर सर 5 क्योंकि होना इसमें चाहिए था, ना अपॉन कि में है, नीचे। 5/c है। वेरी गुड, हमेशा सर याद रखिएगा। 3/5 होना चाहिए था। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि अगर चर हर में हो, चर हर में हो, चर हर में हो, ठीक है, वो बहुपद नहीं होता, वो बहुपद नहीं होता, वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, जब भी चर हर में आ गया वो बहुपद नहीं हो सकता है।
याद रहेगा, चर अगर कभी भी हर में आ गया तो वो बहुपद नहीं हो सकता। ये याद रखने का सिंपली तरीका है। चलिए मैं एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछता हूं, आपको आंसर करना है। ठीक है, मैं पहले ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूं, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है। इनमें से चारों में से कौन सा बहुपद है। सर डी। सर एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इसमें। सर डी हाँ बी। हाँ, एक से ज्यादा भी उत्तर आप कर सकते हैं। चैट सेक्शन में कौन सा बहुपद है, एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी सर गुड। मैं बताऊं क्यों? नहीं, मैं आपको बता देता हूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। देखिए यहाँ पे पहला बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का घात कितना हो जाएगा 1/2, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पहला बहुपद नहीं है। दूसरा बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अचर का घात कुछ भी हो सकता है, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, अचर की घात यहाँ पे पूर्ण संख्या है। तीसरा बहुपद क्यों नहीं है, तीसरा बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चर का घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरे चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। चौथा क्यों बहुपद है, तो मैंने कहा था कि चर जो है वो अंश में हो सकता है, हर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चर है वो अंश में है, हर में नहीं है, तो ये बहुपद हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर होगा बी और डी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग पोल सेक्शन में सर क्वेश्चन। ये सी पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पोलिनोमियल क्यों नहीं, यही तो बताया, x का घात -3 है, और ये तो पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। देखिए चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक घात पूर्ण संख्या हो गया तो हम उसको कह देंगे कि ये बहुपद है। जितने भी चर होंगे सबके घात, जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 5x + 2y + 3z³ + 9√x। अब ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चर की घात तो 1 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी चर की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पे z की घात 3 है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो √x है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का घात 1/2 हो जाएगा। तो चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, सिर्फ एक चर का पूर्ण संख्या या दो चर के पूर्ण संख्या नहीं, उस व्यंजक में जितने भी चर होंगे प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अभी समझ में आया। और सर ये √5 के ऊपर रूट है तो वो पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि जिसके ऊपर रूट होता है वो तो पॉलिनोमियल नहीं होता ना। अचर के घात कुछ भी हो सकता है, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। आपने लेट क्लास ज्वाइन किया था ना, बताइए। वो सर अब वॉइस नहीं आ रही थी तो कट हो रही थी बार बार क्लास। इसीलिए आपने क्लास मिस कर दिया। मैंने क्लास में चीजें बता रखा है कि चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, अचर की घात कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चर की घात जो है, आपने चर और अचर जानती हैं क्या होता है, x + 2 + 3 - √x + y। इसमें बताइए कौन कौन सा अचर है, माइक ऑन करके, कौन कौन सा अचर है, कौन कौन सा चर है। अचर को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट 3 और 2। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x, y और √x। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है ना, इनके जो घात हैं हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर ये पूर्ण संख्या इनके घात नहीं होंगे तो ये बहुपद नहीं होंगे। अब मेरे बात सवाल का जवाब दीजिएगा, यहाँ पे x का घात क्या है, यहाँ पे x का घात यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे x का घात क्या है 1। 1/2। कोई भी संख्या रूट के अंदर होता है तो वो बाहर आता है तो उसका घात कितना होता है 1/2। 1/2। ठीक है, और ये 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नो सर। तो ये बहुपद होगा, नहीं। नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे y का घात क्या है 1 है,
लेकिन प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। समझ में आया? यस सर। क्लास लेट नहीं जुड़ना है, क्लास समय से जुड़ना है। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। वाई टाइप कीजिए अगर डाउट नहीं है तो, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिएगा, आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बताना है इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन जो है, क्या रूट वाई जो है एक बहुपद है? रूट वाई जो है क्या एक बहुपद है? एकदम आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। रूट वाई क्या एक बहुपद है? रूट वाई क्या एक बहुपद है? अभी अभी तो बताया था जी सभी लोगों को। जल्दी से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जी? अभी अभी तक कोई पूछा था, अभी अभी बताया था कि कोई भी संख्या रूट में होती है तो उसका मान क्या होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। रूट वाई क्या एक बहुपद है? यस और नो, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। एकदम आराम से कीजिए, वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए, आंसर नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो सिर्फ 12 बच्चे थे और अभी मैं देख रहा हूं कि पूरे 30 बच्चे हैं। तो ये गलत बात है। अगर आप लोग क्लास लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको चीजें कम समझ में आती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि क्लास 8:30 बजे तक जुड़ जाना है। अगर आप 1 मिनट भी लेट करते हो तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए क्लास हमेशा समय से जुड़े, बिना लेट किए। और 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, एक बच्चे का आंसर नहीं आया। 3, 2, 1। चलिए, फिर भी 2 बच्चों के आसान सवाल गलत हो गए हैं। आप सभी बच्चे बताइए, आप लोग खुद जानते हैं कि रूट के बाहर निकलेगा तो y का घात कितना हो जाएगा? 1/2। और ये हमेशा याद रखना है आपको कि घात जो है हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है यानी कि ये बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि ये बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न करें। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। सर अगर इसका घात पूर्ण संख्या होता तो भी ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि ये तो सिर्फ चर है, अचर तो है ही नहीं इसमें। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर केवल y है तो ये अचर है। सर ये रूट में है ना, इसलिए नहीं है। हाँ, तो नहीं, रूट यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्या सीखना है? यहाँ पे आपको कंसेप्ट सीखना है कि कोई भी चर जब रूट से बाहर आती है, कोई भी चर जब रूट से क्या आती है? बाहर आती है, तो उसका मान क्या हो जाता है? y का पावर y का पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, y का पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे x का घात 1/2 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? p का घात 1/2 हो जाता है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पे आपको यही कंसेप्ट याद रखना है कि हमेशा जो घात होता है रूट के अंदर वाले चर का हमेशा 1/2 होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा बहुपद है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुपद पहचानने का तरीका क्या है? हमेशा कि पावर जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि घात जो है क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चल,
पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पावर यानी घात जो है चर का, ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इतना ज्यादा गलत कैसे हो सकते हैं जी आप लोग? मैं तो यही सोच रहा हूं कि इतना ज्यादा गलत कैसे हो सकते हैं। बताइए, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि चर जो है हर में नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चों ने इस चीज को भूल गए, चर हर में नहीं होना चाहिए, ये वाला बुद्धि भूल गए आप लोग। चर कभी भी हर में नहीं हो सकता है, चर कभी भी हर में नहीं हो सकता है। पावर तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन वो हर में रहेगा तो थोड़े काम चलेगा जी। चल, लास्ट के 10 सेकेंड 3 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट के 10 सेकेंड 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बात बताइए, मैंने आप लोग को क्या बताया था? मैंने आप लोग को बताया था कि चर कभी भी घात में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी घात में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चर क्या है? हर, सॉरी, चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर में है, यहाँ पे एक्स हर में है। तो जब ये ऊपर जाएगा, यानी इसे हम जब ऐसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 का पावर -1 हो जाएगा, यानी सबका घात यहाँ पे -1 हो गया। तो ये जो है कैसे बहुपद होगा? मैंने बताया था कि चर जो है हर में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं हो सकता। और जब चर हर में नहीं हो सकता है तो फिर ये बहुपद कैसे होगा? जब चर हर में नहीं हो सकता तो ये बहुपद कैसे होगा? और यहाँ पे x का घात कुछ क्या है? x का पावर 1/2। और जब x की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता। और जब ये दो आंसर नहीं है तो d भी नहीं हो सकता। और यहाँ c देखिए, x का पावर यहाँ पे पूर्ण संख्या है और x का पावर भी यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यानी कि यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या भी है और ये बहुपद ही है। ऑप्शन सी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो कितने ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर किया, आप लोग को आइडिया लग रहा है? सर 7 बच्चों ने। तो यस मतलब सर, 2 बच्चों ने गलत किया। नहीं करना चाहिए था ना, आसान क्वेश्चन था ना। मैंने यस मैंने बताया था ना कि चर हर में नहीं हो सकता, चर हर में नहीं हो सकता। याद रखना है ना इसको कि चर हर में नहीं हो सकता, बस ऊपर रह सकता है, पूर्ण संख्या है तो हो सकता है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? एकदम सिंपल। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं एकदम ध्यान से। चलिए इसी क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग को पूछ लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग गलती कर देंगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, ऑप्शन बदल जाएगा। और आंसर जब तक मैं ना कहूंगा कोई भी पोल चैट सेक्शन में आंसर मत कीजिएगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना। ऑप्शन देखिएगा,
यहाँ पे एक और रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। एक से ज्यादा उत्तर संभव है, कौन सा बहुपद नहीं है। एक से ज्यादा उत्तर संभव है, एक से ज्यादा उत्तर संभव है। कौन सा बहुपद नहीं है, एक से अधिक उत्तर हो सकता है। कौन सा बहुपद नहीं है, एक से अधिक उत्तर संभव है। ठीक है, एक से अधिक उत्तर संभव है। बात समझ में आया? एक से अधिक उत्तर जो है संभव है। सर आपने मना किया था आंसर देने को। अभी बोल रहा हूं ना, कीजिए चैट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। एकदम ध्यान से, कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए, वेरी गुड। अब बस मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप में से जो भी बच्चा अपने आंसर को एक्सप्लेन करना चाहता है, जो आपने आंसर किया है, वो अपना नाम लिख देंगे। जो भी बच्चा अपने आंसर को एक्सप्लेन करना चाहता है कि आपने आंसर जो बताया वो क्यों बताया। अमन बताइए, सर अपने ए आंसर को वाला बताइए। मतलब बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है कि वो y रूट में है, और दूसरा वाला वाई रूट में मतलब इसका पावर 1/2 है, जो कि पूर्ण सर संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा भी ऐसे ही है, और सी मतलब ठीक है, सी तीसरा भी ऐसे ही है, मतलब x 1/2 है। और फिर ठीक इसमें है, 4 ऊपर होना चाहिए था, जो हर कि में नीचे है। अंश में हाँ, होना चाहिए था, और वो हर क्या ठीक है, मैं समझ गया। मतलब कि हर में चर को नहीं होना चाहिए था, यही कहना चाहते हैं ना। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे चर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। वेरी गुड। और कोई बच्चा? एकदम सही बताया आपने। और कोई देखते हैं कौन अपने उत्तर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अमन का हो गया। आरती आप बताइए। सर इसमें y का 1/2 हो जाएगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, और b भी ऐसा ही है और वेरी c गुड, भी ऐसा ही है, और d में तो वेरी गुड। हर चर में नहीं होना, मतलब चर हर में नहीं होना चाहिए इसलिए, और x वेरी नीचे है, ठीक और है, e तो होगा वेरी क्योंकि इसमें x का पावर 1 है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, वेरी वेरी गुड। आरती ने भी एकदम बढ़िया एक्सप्लेन किया। अब आप में से स्वाति एक बार कर चुकी हैं, प्रिंस भी एक बार कर चुके हैं। अंजलि आप बताइए। अंजलि एक बार भी नहीं की है। अंजलि आप बताइए। जो लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं उनका मैं मानता हूं कि वो सही एक्सप्लेन करेंगे। अंजलि आप बताइए। सर y रूट में है इसलिए 1/2 हो जाएगा इसका पावर, इसलिए नहीं है ये। वेरी और गुड। b भी इसी तरह है, c भी इसी तरह है, और d डी में में तो x चर है, मतलब नीचे है, अपॉन में है, तो ऊपर ऐसे होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, हाँ, वेरी गुड। और ई क्यों नहीं, क्यों है चर बहुपद? क्योंकि x का मान 1 है। ठीक है, और ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, हाँ। ठीक है। और यहाँ पे रूट में 4 है, तो इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट में अचर हो सकता है। रूट में अचर अचर हो सकता है लेकिन चर नहीं हो सकता। हाँ, चलिए। तो और कोई ऐसा पुराना बच्चा जो एक बार भी आंसर नहीं किया हो? स्वाति कर चुकी हैं, प्रिंस भी कर चुके हैं, सौरभ भी कर चुके हैं, आरती भी, अमन भी। चलिए, वेरी गुड। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया है कि ये बहुपद कैसे नहीं होता है। बस एक लास्ट सवाल और आपको चीजें जो है, अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा बहुपद है। बस जल्दबाजी मत कीजिएगा आंसर करने में। जब मैं बोलूंगा तब आंसर करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, चलिए। आपको बताना है कि इन पांचों विकल्प में जो है कौन सा जो है बहुपद है। कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इन 6 विकल्प में से कौन सा जो है बहुपद है। एक से अधिक उत्तर हो सकता है, एक से अधिक उत्तर हो सकता है। कौन सा बहुपद है?
कौन सा बहुपद है? देखिए अलग अलग उत्तर आ रहा है, किसी का ई, किसी का सी, किसी का सी, किसी का ई, सबका अलग अलग उत्तर आ रहा है। तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से कीजिए। चलिए, जो अपने उत्तर को जस्टिफाई करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, नाम लिखिएगा जल्दी से। जो भी अपने उत्तर को जस्टिफाई करना चाहते हैं अपना नाम लिखेंगे। आधे से अधिक लोगों का गलत है। स्वाति बताइए, आप अपने उत्तर को बताइए, आपने कौन कौन सा उत्तर बताया है? सर मेरा सी और ई ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि एक्स का जो घात है वो पूर्ण संख्या है, मतलब वहाँ की पावर 1 है। √4 है, उसको हम बाहर निकालें 2 हो जाएगा, और हमें जो अचर है उसको देखना नहीं होता, हम बस चर देखते हैं। और ई ऑप्शन है, उसका पावर भी 1 है एक्स का, इसलिए। और बाकी आपको कोई भी इसमें बहुपद नहीं लगा? नो सर। वेरी गुड। बाकी और कोई बच्चा एक्सप्लेन करना? प्रिंस आप बताइए। प्रिंस, जितना आपने बताया स्वाति एकदम सही था। बाकी कोई? प्रिंस बताइए, आंसर एक्सप्लेन कीजिए। प्रिंस, अनु आप बताइए। अनु सर बता रहे हैं, 1 मिनट रुको सर। अनु आप बताइए। सर सी में से अगर हम एक्स को खोलेंगे अगर चाहो तो 2 गुना 2, इसलिए एक्स तो रूट ही कट जाएगा, इसलिए बहुपद है सर। ठीक है। और इसमें सर इसमें माइनस है, ये पूर्णांक है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा सर, क्योंकि इसकी घात पूर्णांक में है ना। एक्स की घात यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स की घात यहाँ पे कुछ नहीं, पूर्णांक तो ये सर 1 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और इनमें से कोई है जो बहुपद है इनके अलावा? नहीं सर। ठीक है, और आप बताइए। सर इसमें एफ हो सकता है क्या, क्योंकि इसमें एक्स की घात 2 है, तो ये वाई रूट में है ना। वाई की घात यहाँ पे क्या है? यस सर, ओके सर। इसीलिए एफ नहीं होगा। प्रिंस आप बताइए। सर ए तो इसलिए नहीं है क्योंकि सर इसके बट्टे में अपॉन में एक्स चला गया सर, जो कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चर कभी भी हर में नहीं हो रहना चाहिए। बी है सर, उसमें एक्स की पावर 1/2 होगी कि अंडर रूट चला गया सर। नहीं, बहुपद कौन सा है बताना है ना, तो ए नहीं है, ये सी है और ई है सर। सी और ई के अलावा कुछ है? नो सर, और कोई नहीं है सर। ठीक, चलिए। यानी बाकी जो लोग आंसर गलत किए थे आप लोग को समझ में आया? सचिन बता दीजिए एक बार, आप एक बार भी आंसर नहीं बताए हैं। सचिन बताइए। सचिन, चलिए कोई ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये पहला बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि चर हर में नहीं हो सकता, ये आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे एक्स का घात कुछ नहीं है, तो क्या है? एक्स का घात यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बी नहीं होगा। सी पूर्ण संख्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अचर रूट के अंदर है, और अचर रूट के अंदर रह सकता है, चर नहीं। तो चर का पावर यहाँ पे पूर्ण संख्या है, ये घात 1 है। डी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर y है और इसका घात 1/2 हो जाएगा। अचर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए डी नहीं होगा। ई क्यों नहीं? ई क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अचर की घात माइनस में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे चर की घात क्या है? 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। एफ आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो रूट y है ना, इसका मान 1/2 हो जाएगा। अचर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी ये तो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये एफ जो है बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे बहुपद सिर्फ सी और ई होगा। बाकी लोगों के आंसर क्यों गलत थे समझ में आ गया होगा? सर बैटरी लो होगी, क्लास लीव करे तो अटेंडेंस लग जाएगी। बस 1 मिनट चलेगा ना मोबाइल? 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है? सर, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो बस अपना डाउट आप लोग पूछ लीजिए।